हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ। हमें इनके क्यूब रूट फाइंड करने हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 में सब में क्यूब रूट ही फाइंड किए हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी हमें क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पार्ट में दिया हुआ है 216 मल्टीप्लाई 1728। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका क्यूब रूट फाइंड करके इनकी मल्टीप्लाई करनी है। पहले 216 है, उसकी यहाँ पर हम फैक्टर्स कर लेते हैं। तो 216 के यहाँ पे फैक्टर्स करेंगे तो 2 1 2, 2 8 16 एंड 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, अब अगर हम 1728 के करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब क्या करेंगे, 216 है तो 216 के यहाँ पे 3 3 के पेयर, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, 2 आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ये हमारे पास कितना हो गया, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। लेकिन याद रखना है 216 किस चीज़ का है, नेगेटिव है, तो साइन भी किस चीज़ का होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 1728 के कर लो, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 कॉमन आ गया एंड यहाँ से 3 आ गया। मल्टीप्लाई कर लो तो 3 2 6 एंड 6 2 12 एंड 12 की मल्टीप्लाई तब आप -6 से करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 12 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। और ये वाला माइनस का एंड ये किस चीज़ का है, 12 प्लस का, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है -1331 अपॉन में 4096। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले माइनस में 1331 है, इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। यहाँ पर है हमारे पास 1331, तो इसके फैक्टर्स करते हैं। ओके, तो 1331 किससे डिविजिबल है, 11 से, तो इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 121 आ जाएगा। अगेन इसको 11 से कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 1 11 एंड 11 1 11 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, ओके, अब हम यहाँ पे करते हैं 4096 की, तो ये हो जाएगा 2 2 4 0, 2 4 8, 2 8 16, 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, 2 5 10 एंड 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4 एंड ये हो जाएगा 2 5 10 एंड 2 6 12, फिर 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16 एंड 2 4 8, 2 2 4 एंड यहाँ पे हो जाएगा 2 1 2। ठीक है, अब इनके यहाँ पे पेयर्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये 2 का यहाँ पे पेयर आ जाएगा, यहाँ पे 2 का आ जाएगा, यहाँ से ये 2 का आ जाएगा, यहाँ से ये 2 का आ जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ कि माइनस के 1331 का अगर मैं बनाती हूँ तो वो मेरे पास क्या आया था, इसका क्यूब रूट 11 आया था। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 11, क्योंकि ये हमारे पास किस चीज़ का है, नेगेटिव है। ओके, अब इसको देखो 2 2 4, 4 2 8 एंड 8 2 16, तो हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर, माइनस के 11 अपॉन में 16। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस के 125 अपॉन में माइनस की 343। ठीक है, अब इसको करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 125 के फैक्टर्स करेंगे, तो 125 के, तो ये हमारा 5 से डिविजिबल है, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25 एंड 5 1 5। यहाँ पे 343 किससे डिविजिबल है, 7 से, यहाँ पे आ जाएगा 49, 7 7 49, 7 1 7। पेयर बना लो, तो यहाँ से पेयर 5 का बन जाएगा, यहाँ से पेयर 7 का बन जाएगा। ठीक है, ओके, तो 125 माइनस के 125 की प्लेस पर क्या लिख देंगे, माइनस के 5 लिख देंगे एंड ये माइनस का है तो माइनस का साइन। 343 का जो पेयर बना है वो हमारे पास क्या बना है, 7 बना है, तो इसको आप माइनस के 5 अपॉन में माइनस के 7, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, माइनस साइन से माइनस साइन कट हो जाएगा तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 5 अपॉन में 7 आ जाएगा। आप उस तरीके से लिखोगे या फिर इस तरीके से लिखोगे, दोनों ही आंसर सही होंगे।
नंबर 6 है इवेल्युएट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इवेल्युएट ही करना है। मतलब कि यहाँ पे देखो ये 3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें क्या करना है, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है, हमें यहाँ पे क्यूब रूट फाइंड करना है 729 का एंड 1000 का। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 729 के फैक्टर्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, अब ये हमारा 3 से डिविजिबल है, तो ये यहाँ पर इसको हम करेंगे 3 से डिवाइड। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 2 जा 6 एंड 1 एंड 2, तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब देखो ये किससे डिविजिबल है, ये अगेन 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ओके, अब हम 1000 लेते हैं। तो 1000 किससे डिविजिबल है, 2 से कर लो, 2 5 जा 10 0 0, अगेन 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 0, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 5 से करेंगे तो 25 एंड 5 से करेंगे तो 5 एंड 5 से करेंगे तो 1, ये आ जाएगा। चलो अब यहाँ पर पेयर बना लो। तो यहाँ पे इसका पेयर 3 निकला, यहाँ पे ये 3 हो गया। ठीक है, यहाँ से 2 आ गया और यहाँ से क्या आ गया, इसके पास यहाँ पे 5 आ गया। तो 729 है यहाँ पे हमारे पास। तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे क्या आ जाएगा 9 एंड 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। तो 9/10 हो जाएगा इसके आंसर। है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 125 एंड 512 का हमें फाइंड करना है। ठीक है, सो देखो 125 का तो हमने क्यूब रूट फाइंड किया था, तो हमारे पास क्या आया था 5 आया था। ठीक है, तो इसका तो हमें पता है कि ये हमारे पास 5 आ गया। ओके, 5 1 2 का एक बार करके देख लेते हैं यहाँ पे साइड में। तो ये देखो 5 1 2 किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, तो इसको 2 से कर लेते हैं हम यहाँ पे डिवाइड। तो ये जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा फिर 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12, तो हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16। उसके बाद है 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब पेयर्स बना लो। तो यहाँ से 2 का पेयर एंड यहाँ से 2 का पेयर एंड यहाँ से 2 का पेयर, तो कर लो मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/8। नंबर 7 है हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज 32.768 क्यूबिक मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द बॉक्स। तो यहाँ पे एक क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है, क्यूब की शेप का है, मतलब एक बॉक्स है, और उसका जो वॉल्यूम है वो हमें ये दिया हुआ है 32.768 क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पे क्यूबिक मीटर का मतलब क्या है कि वो वॉल्यूम की एसआई यूनिट होती है। ठीक है, वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है, क्यूबिक मीटर होती है, तो उन्होंने वही लिखा हुआ है। ठीक है, उसको शॉर्ट फॉर्म में ना लिखकर उसको इस तरीके से लिख दिया हुआ है। अब हमें क्या बतानी है, लेंथ बतानी है किसकी, उस बॉक्स की। उसका वॉल्यूम तो हमें दे दिया एंड हमें क्या बतानी है, उसकी लेंथ बतानी है। अब अगर हम वॉल्यूम की बात करते तो सबसे पहले वॉल्यूम होता क्या है, तो अगर हम किसी भी चीज़ को लेते हैं, ठीक है, हम कुछ भी चीज़ ले लें, तो हम बोलें कि उस चीज़ में कितना वॉल्यूम है, मतलब उसकी कितनी कैपेसिटी है कि वो कितनी चीज़ें हैं उसके अंदर आ सकती हैं। जैसे कि अगर हम एक वाटर का ग्लास ले लें या मतलब एक एम्प्टी ग्लास ले लें और उसमें हम देखें कि इसका वॉल्यूम कितना है, इसका मतलब है कि इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि ये कितना वाटर जो है इस ग्लास के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारे पास वॉल्यूम होता है। ओके, तो यहाँ पे हमें वही दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, और अब हमें उसकी बॉक्स की क्या बतानी है, उसकी लेंथ बतानी है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है ना। तो वॉल्यूम हमें क्या दिया हुआ है 32.768 क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है इसका वॉल्यूम। अब हमें क्या बतानी है, लेंथ बतानी है, वो भी बॉक्स की। तो कैसे बताएंगे, अब सिंपल सा है, हमें क्या लगाना है, अपना जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है उसको लगाना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए का क्यूब। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए का क्यूब, तो वॉल्यूम के नीचे लिख दिया हमने ए का क्यूब, एंड वो हमें दिया कितना हुआ है 32.768 मीटर क्यूब, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो ए है ना, ए का मतलब यहाँ पे क्या है, जो उस बॉक्स की लेंथ है,
उसको यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमें इसका क्यूब हटाना है, और तो जब हम इसका यहाँ से, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ ए की वैल्यू, और यहाँ पे क्या है, ए का क्यूब है ना। तो इसका मतलब ये वाला क्यूब जो है वो यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊंगी तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, यही होता है। तो चलो करते हैं। अंडर रूट में ये आ जाएगा 32.768, ये आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब हमें यहाँ पे आ जाएगा इसका क्यूब, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये है कि अभी तक हमने जितने भी किए थे वो हमने डेसिमल वाले अभी तक सोल्व नहीं किए, है ना। और यहाँ पे ये हमें किस में दिया हुआ है, ये हमें डेसिमल में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको किस तरीके से सोल्व करना है, तो अभी तक हमने सिर्फ विदाउट डेसिमल वाले सोल्व किए, तो एक काम करते हैं, इसको भी विदाउट डेसिमल ही बना लेते हैं। अब कैसे बनाएंगे, सिंपल है। आप क्या करोगे, इसका डेसिमल हटा दोगे। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जैसे ही हम डेसिमल हटाते हैं तो डेसिमल जब हटता है तो उसकी प्लेस पर 1 लगता है, एंड उसके बाद जितनी भी डिजिट्स होती है उतनी जीरोज आ जाती है। तो इसके डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 3 है, तो 3 इसके आ जाएंगे 0। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो 32,768 अपॉन में 1000, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब तो हम इसका सिंपल फाइंड कर सकते हैं, इसका फाइंड करो देन इसका फाइंड कर लो, ठीक है। चलो तो अब हम करते हैं 32,768 के फैक्टर्स। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ, ये किससे डिविजिबल है, 2 से। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड ये आ जाएगा हमारे पास 2 9 जा 18 एंड यहाँ पे हो जाएगा 2 6 जा 12, फिर अगेन 2 2 जा 4 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर ये 2 से डिविजिबल है तो हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 एंड 1, तो 2 5 जा 10 और ये हो जाएगा 2 6 जा 12, तो हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 एंड 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, ये आ जाएगा हमारे पास। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, देखो अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे 32 से तो 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12 आएगा, है ना। मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक 8 लिख दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 8 जा 16 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 4 जा 8 आ जाएगा एंड ये हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 2 1 जा 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसके यहाँ से पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ से इसका पेयर बनेगा 2 का, यहाँ से बना, एक यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, देन एक यहाँ से बनेगा एंड एक यहाँ से बनेगा, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पास 2 है, ये भी 2 है एंड ये यहाँ पे हमारे पास 4 है, ये 8 है, ये 6 है एंड ये 2 है, ठीक है। चलो तो अब इन सब की मल्टीप्लाई कर लें। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32। तो यहाँ से तो हमारे पास क्या आया, इसका जब हमने क्यूब निकाला तो हमारे पास क्या आया, 32 आया। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसका तो आ गया 32। अब हमें पता है कि 1000 का क्या होता है, 10 होता है, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम्स निकाला हुआ है, तो हमारे पास क्या आता है, 10 आता है, ठीक है। अब क्या करें, आप क्या कर सकते हो, इसको इस तरीके से कट भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक सिंपल सा तरीका है कि अगर नीचे 10 लिखा हुआ है, 1000 लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर नीचे जो है 10 100 1000 1000 इस तरीके से अगर डिजिट्स हैं, 1 है उसके बाद 0 0 है, तो वो इजी हो जाता है उसको सोल्व करना। कैसे, जैसे कि 1 0 है तो यहाँ से 1 के पहले क्या लग जाता है, पीछे से पॉइंट लग जाता है, ठीक है। और ये हमारा क्या आ जाएगा, मीटर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। वरना आपको इस तरीके से समझ में नहीं आया तो आप इस तरीके से इसको कट भी करोगे तो तब भी आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज दिस। तो हमें क्या निकालनी है, क्यूब की साइड निकालनी है जिसका वॉल्यूम हमें गिवन है। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है ना, सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 का। क्यूब का फॉर्मूला पता है कि क्या होता है, ए का क्यूब होता है एंड वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम का
फॉर्मूला क्या होता है, ए का क्यूब होता है, और यहाँ पे हमें वॉल्यूम गिवन है, डेट इज यही गिवन है। तो यहाँ से हमें इसे ए की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं, देन इसके फैक्टर्स करते हैं, एंड उसके बाद अपना जो आंसर है उसको फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास 2 4 3 8 9 है। ओके, तो देखते हैं ये जो नंबर है ये हमारा किससे डिविजिबल, जो नंबर है वो हमारा किससे डिविजिबल होगा, 29 से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 841 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 841 हमारा किससे डिविजिबल है, तो 841 भी 29 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे 29 आ जाएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा 29 बन जाए 29। ठीक है, तो यहाँ से तो देखो 3 ही बने हैं, तो इसका क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 29। अब 216 के कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 216 के फैक्टर्स करेंगे, और हमें पता है कि जो 216 है वो किससे डिविजिबल है, 2 से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 108, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, एंड यहाँ पे आ जाएगा 3 1 3। ठीक है, तो यहाँ से पेयर बन जाएगा 2 का, यहाँ से पेयर बन जाएगा 3 का, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाएगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। नंबर 9 है, 3 नंबर्स आर इन रेशियो, 3 नंबर हमें रेशियो में दिए हुए हैं, 1:2:3। द सम ऑफ 3 क्यूब इज दिस, फाइंड द नंबर। हमें इनके क्यूब का जो सम है वो हमें दिया हुआ है, और हमें ये जो नंबर्स हैं जो ये रेशियो में, उनको क्या करना है, हमें फाइंड करना है। पता है कि तब भी हमें कोई भी नंबर रेशियो में दिया होता है तो उसको हम लेट करते हैं। तो यहाँ पे लेट करेंगे फर्स्ट नंबर को। फर्स्ट नंबर हमें क्या दिया हुआ है, 1, तो 1 को कैसे लेट करेंगे, देखो मैं 1 को 1x लिखूँ या मैं x लिखूँ, बात तो एक ही है। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, अब सेकंड नंबर को लेट करते हैं। सेकंड नंबर हमें क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, 2x, एंड थर्ड को लेट करेंगे अब, दैट इज 3x। अब इनके क्यूब का सम हमें दिया हुआ है, तो इनका क्यूब कर लेते हैं। देखो x का क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा, x का क्यूब करोगे तो x का क्यूब भी आएगा, है ना, x का क्यूब आ जाएगा। 2x का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, मैं साइड में यहाँ पे करके दिखा देती हूँ आपको। तो देखो 2x है और इसका क्यूब करना है, तो 2x का क्यूब का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, एंड इसके साथ साथ में x भी है ना यहाँ पे, इस तरीके से। तो 2 to the 4, 4 to the 8, तो ये हो जाएगा 8x का क्यूब, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब करो तो 27x का क्यूब, और इनका जो सम है वो हमें गिवन है, डेट इज 98784, हमें इनका सम गिवन है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, तो इन सबको ऐड कर लो। तो यहाँ पे 27 एंड 28, एंड 28 एंड 8 हो जाएगा हमारे पास 36 आ जाएगा, है ना। 36x का क्यूब इक्वल्स टू 98784। अब x का क्यूब, तो यहाँ पे 98784 को डिवाइड कर देते हैं हम लोग 36 से, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 744 आ जाएगा। तो इसको अगर हमने डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2744, ये आ जाएगा। अब हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, ना कि x के क्यूब की। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसके ऊपर क्यूब रूट लगा देंगे, डेट इज 2744। ओके, अब इसका अगर हम क्यूब फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इसका यहाँ पे हम साइड में क्यूब फाइंड कर लेते हैं 2744। तो ये 14 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 14 आ जाएगा, ये जगह 14 1 14, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 14 आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो अब जो हमने फर्स्ट नंबर लेट किया था उसको सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास x है, या फिर आप 1x मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। तो क्या है हमारे पास, वैल्यू क्या है, ये 14। नेक्स्ट यहाँ पे 2x है, तो 2 लिखो, एंड x की वैल्यू क्या है, ये 14, तो यहाँ पे लिख दो 14, तो कितना आ जाएगा 28। ओके, एंड उसके बाद 3 है, 3 की मल्टीप्लाई कर दो 14 से, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है,
सो आंसर क्या आ जाएगा 14, 28 एंड 42। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। नंबर 10 है द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो देखो इसके ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमें पता है कि स्क्वायर से क्या अंडर रूट जो होता है ये कट हो जाता है, तो जब स्क्वायर से अंडर रूट कट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस के 33, तो माइनस के 33 इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 11 है इफ ए इज अ क्यूब रूट ऑफ बी, अगर ए जो है वो बी का क्यूब रूट है तो देन बी क्या होगा हमारे पास। तो सिंपल है, अगर ए जो है वो हमारे पास क्या है क्यूब रूट है किसका, बी का, तो अगर हम उस पे से क्यूब हटाएंगे तो हमारे पास जो बी होगा वो क्या हो जाएगा ए का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट हटेगा तो ए का क्यूब आ जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 एंड 16, इसमें हमें क्या करना है असर्शन रीजन करने हैं। तो फर्स्ट असर्शन है द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ नंबर 186 इज 6। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि जो वंस डिजिट होती है, अगर हम 186 का मतलब क्यूब करते हैं तो हमारे पास जो वंस डिजिट पर प्लेस पर जो आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है, आप इसका क्यूब करके देख सकते हो 186 मल्टीप्लाई 186 मल्टीप्लाई 186, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा उसकी जो वंस डिजिट होगी वो 6 आ जाएगी। ये तो सही है। अ क्यूब नंबर इज अ नंबर मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स। ठीक है, वो ये कि एक क्यूब नंबर वो नंबर होता है जिसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी से वो भी 3 टाइम्स। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि भाई मुझे 2 का क्यूब निकालना है, तो 2 का क्यूब किस तरीके से निकालेंगे, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई 2 से ही कर देंगे, वो भी कितने टाइम्स 3 टाइम्स, तो आ जाएगा। तो वो यहाँ पे बोला गया। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है 13 है द वंस डिजिट इन द क्यूब रूट ऑफ द क्यूब नंबर 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 80 लाख इज 0। इसमें क्या बोला गया है कि जो वंस डिजिट है अगर हम इसका क्यूब रूट फाइंड करते हैं तो इसकी जो वंस डिजिट आएगी वो हमारे पास क्या आएगी 0। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि तब आप इसका क्यूब रूट फाइंड करोगे तो जो इसकी वंस डिजिट आएगी वो 0 आएगी। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमें कि द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर इज द फैक्टर दैट वी मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स टू गेट दैट नंबर। वही कि क्यूब रूट एक वो नंबर होता है जिसके हम क्या करते हैं फैक्टर्स करते हैं ना। अभी हमने देखा था काफ़ी सारे फैक्टर्स हमने किए हुए हैं। तो क्यूब रूट क्या होता है, उससे मतलब उस नंबर के हम फैक्टर्स करते हैं एंड उसमें से हम क्या बनाते हैं 3 3 के पेयर्स बना के एंड उनको हम फिर उनकी क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो ये यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। ठीक है, चलो अब करते हैं 14 द 10th डिजिट इन द क्यूब रूट ऑफ द क्यूब नंबर 172 इज 4। जो 10th डिजिट होगी अगर हम इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो इसकी जो 10th डिजिट होगी वो हमारे पास 4 होगी। जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि तब आप इसका क्यूब रूट फाइंड करोगे तो इसकी जो 10th डिजिट होगी वो हमारे पास 4 नहीं होगी। तो यहाँ पे असर्शन तो गलत है। अब रीजन देखते हैं द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर इज अ फैक्टर दैट, ओके, जो हमने 13 का रीजन किया था ना वो यहाँ पे 14 का रीजन दिया हुआ है। तो 13 का रीजन सही था, 13 का जो सेम रीजन था वो यहाँ पे 14 में दिया हुआ है। तो यहाँ पे असर्शन गलत है, रीजन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ 0 एट द एंड ऑफ द क्यूब ऑफ द नंबर 30 इज 3। इसमें बोला है कि अगर हम उसका क्यूब करते हैं 30 का क्यूब करते हैं तो उसमें जो जीरोज आएंगी वो कितनी आएंगी 3 0 आएंगी। बिल्कुल आप ये चीज़ करके भी देख सकते हो कि भाई 30 की मल्टीप्लाई 30 से करेंगे 3 टाइम्स, तो हमारे पास क्या आएगा, इसी के भी देखो 30 है, 30 की मल्टीप्लाई 30 से 30 की मल्टीप्लाई 30 से, तो देखो क्या आ जाएगा 3 3 से 9 एंड 9 1 9 27 आ जाएगा। ठीक है, कितनी जीरोज आएंगी हमारे पास 3 जीरोज। तो इसमें वही बोला गया है कि कितनी जीरोज आएंगी हमारे पास 3 जीरोज आएंगी, और देखो यहाँ पे हमारे पास कितनी जीरोज आई है 3 जीरोज ही आई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास असर्शन तो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, एंड अब रीजन की बात करते हैं तो रीजन हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आ क्यूब नंबर इज अ नंबर मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स। वही कि क्यूब नंबर वो नंबर होता है जिसके हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर के साथ वो भी 3 टाइम्स। ठीक है, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं अब 16 द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर 100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब इज 6। जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिससे कि हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर आ जाए तो वो हमारे पास क्या होगा 6। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने काफ़ी सारे इस तरीके के क्वेश्चंस किए हुए हैं। 7B का क्वेश्चन नंबर 3 में हमने
ऐसे ही क्वेश्चन किए हुए थे। तो अगर आप इसका 100 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, से 100 है तो 100 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ किससे, अगर मुझे परफेक्ट क्यूब नंबर चाहिए तो हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इन्होंने बोला है कि हमारे पास क्या आ जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं कैसे। देखो 600 है तो 600 का क्यूब फाइंड करते हैं। ओके अब देखो, तो यहाँ से हमारे पास 2 का तो पेयर आ गया, लेकिन ना तो यहाँ पे हमारे पास 3 का पेयर आया है और ना ही यहाँ पे हमारे पास 5 का पेयर आया है। ठीक है, सो बाय मिस्टेक मैंने गलत बोल दिया था। देखो यहाँ से ना तो हमारे पास 2 का पेयर आया है, सॉरी 2 का पेयर तो आ गया, लेकिन ना तो 3 का पेयर आया है, ना ही हमारे पास यहाँ से 5 का पेयर आया है। तो इसका मतलब है कि असर्शन तो यहाँ पे गलत है, क्योंकि तब हमने 100 को भाई 6 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास 600 आया है। और 6 उन्होंने बोला था कि अगर आप इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक परफेक्ट क्यूब नंबर जो है वो ऑब्टेन्ड हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमने इसकी मल्टीप्लाई की तो 600 आया और 600 का तो क्यूब परफेक्ट क्यूब नंबर है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे असर्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैंने बाय मिस्टेक इसको सही बोल दिया था, सॉरी। तो असर्शन तो गलत है, रीजन देख लो। द परफेक्ट क्यूब इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग द सेम इंटीजर 3 टाइम्स। वही है सब में, तो रीजन्स तो हमें वही दिए हुए हैं। तो मतलब असर्शन तो देखो गलत है और रीजन क्या है, सही है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी क्या है कि असर्शन जो है वो हमारे पास गलत है, लेकिन जो रीजन है वो हमारे पास क्या है, ट्रू है। सो यहाँ पे एक्सरसाइज 7 भी होती है कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।